हेलो। गुरुजी बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है आपको, प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं से बोल रहा हूँ, हाँ 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 जिला से। हाँ हाँ गुरुजी आपको मैं पहले 2 बार पहले फोन कर चुका हूँ, एक 4 महीने पहले। हाँ हाँ हाँ। तो आपने मेरे इसमें मोबाइल में वीडियो आप डाले थे, जिसको मैं सुन रहा हूँ, लगातार सुन रहा हूँ, लेकिन आज 2-3 दिन से वीडियो उसमें आ ही नहीं रहा है। हाँ हाँ। तो लगभग मैं पूरा का पूरा वीडियो सुन चुका हूँ, हम्म। लेकिन अभी तक गुरुजी मेरे को वो सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो। मैं पहले से आपसे बात किया था कि वो साए साए की आवाज़ आ रहा है, इसके अलावा मतलब कोई और दूसरा आवाज़ नहीं आ रहा है। हम्म। तो हो गया, मैं इसी चिंता में हूँ। अब के क्या है कि मेरी उम्र भी अब 69-70 साल हो चुका है, और कुछ शारीरिक परेशानी बीमारी भी रहती है। तो मैं इसी चिंता में हूँ, क्या मैं इस संसार सागर से ऐसे चला जाऊँगा? तो आपसे बार बार मेरी यह विनती है, निवेदन है, आपके चरणों में बार बार मेरा प्रणाम है गुरुजी कि मेरे को भी कुछ आशीर्वाद आप दे दीजिए, जिससे कि मरने के बाद मैं ऐसे खाली हाथ ना निकल जाऊं इस दुनिया से। यही मेरी लालसा है। एकदम बराबर है, वो कोई चिंता की बात नहीं। जब आप वीडियो सुन रहे हैं ना, तो ऐसा समझो वीडियो जो भी आप सुन रहे हो ना, वो परमात्मा की वाणी ही सुन रहे हो, या परमात्मा के इशारे से ही सुन रहे हो, परमात्मा के कृपा दृष्टि से ही आप सुन रहे हो। तो अगर परमात्मा आपको इतनी ये कर रहा है, मदद कर रहा है, तो आप चिंता किस लिए? देखो, धुन आना नहीं आना ये बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम धुन समझना ये भी बहुत बड़ा काम है। यानी यहाँ तक पहुँच जाना कि मंजिल मिल जाना या समझ जाना। या जैसे हमको कोई वस्तु की ये रहती है, वस्तु कहीं मिलती नहीं है, लेकिन कोई आदमी बोलता है अरे तू जो चीज ढूंढ रहा है ना, वो ऐसे ऐसे गली में जाओ, ऐसा ऐसा दुकान है, उसका नाम ऐसा ऐसा है, और ये फोन नंबर भी ले लो। तो हम कितने आनंदित हो जाते हैं, अरे उस चीज के लिए मैं कितना भटकता था। तो ऐसी ही ये बात है, कम से कम आपको अभी ठिकाना तो मिल गया, या वो ठिकाना क्या है ये तो समझ में आ गया ना। इसके पहले कुछ समझता ही नहीं था, क्या सच और क्या झूठ। ये बोलता है मेरा सच, वो बोलता है मेरा झूठ, और जो बोलता है ना ये मेरा सच है, तो दूसरों को गाली गलौज कर देता है। वो दूसरे सब गलत ही है, ऐसा ही कहता था ना। तो आदमी तो भ्रमिष्ट हो जाता है। और जो बताता है मेरा सच, तो वो भी ऐसा ढंग से बताता है कि बाद में ऐसा लगता है कि सब कुछ बकवास है। बराबर के नहीं? तो बात ऐसी होती है कि यहाँ मुकाम तक तो आप पहुंचे, कम से कम आपको ये जानकारी तो मिल गई कि हाँ परमात्मा ऐसा होता है, और वो उसकी ओर से हमारे अंदर उतरता है। अभी ठीक है, बात ऐसी है कि आपके अंदर नहीं उतरा, ऐसा समझे। तो ऐसा है, हम परमात्मा के अंदर ही रहते हैं। परमात्मा कोई बाहर की चीज नहीं है जो साई अरुण जी ने बता दिए और आपको मिल गया, या साई अरुण जी नहीं बताते तो फिर हमारा कुछ अच्छा नहीं होता। तो ये बात नहीं है। बराबर, जैसी मछली पानी में ही रहती है, उसका संसार सब पानी में ही है, उसके बाल बच्चे भी पानी में होते हैं, वो भी पानी में है, सब कुछ खाना भी खाती है पानी में, पानी भी पीती है पानी में, सब कुछ पानी ही पानी है। वैसा ही हम जो है ना, तो हम परमात्मा के अंदर ही है, कोई अलग नहीं है। जैसा ऐसा समझो, एक गुब्बारा होता है, देखो वो गुब्बारा बेचने वाला होता है ना, अभी तो नए नए ऐसे गुब्बारे निकले हैं कि ऊपर से बड़ा गुब्बारा होता है और बीच में एक गुब्बारा रहता है, छोटा गुब्बारा है ना, ऐसे देखे होगे ना। दो गुब्बारे रहता तो एक ही गुब्बारा, लेकिन बीच में भी एक डाला हुआ होता है, जैसा हृदय का चित्र होता है, जो लड़के लड़के अब बोलते हैं ना, दिल की आकार जैसा, बादाम आकार जैसा, ऐसे दो रहते हैं। तो वो तो गुब्बारा आपने देखा होगा ना। जी। हाँ,
यानी गुब्बारे के अंदर गुब्बारा। तो ऐसा ही वो जो बड़ा गुब्बारा है ना वो परमात्मा समझो, और जो अंदर वाला गुब्बारा है ना वो हमारी ये पूरी प्रकृति समझो, ये 35 लाख ब्रह्मांड समझो, बराबर। वो छोटे गुब्बारे में समझो। तो अभी ये जो पूरी प्रकृति है तो फिर वो किसके इसमें है? वो परमात्मा के इसमें है ना प्रकृति भी। जैसा मैंने कहा मछली पानी के अंदर है, वैसा वो छोटा गुब्बारा भी कहा है, बड़े गुब्बारे के अंदर है ये, और बड़ा गुब्बारा परमात्मा समझो जी। तो छोटा जो गुब्बारा है तो उसको प्रकृति अगर समझे, और प्रकृति में हमारे पृथ्वी है, बराबर। तो हम वो छोटे गुब्बारे वाले ही लोग हैं जी। और परमात्मा तो वो छोटे गुब्बारे के बाहर है, यानी बड़ा गुब्बारे में है, ऐसा समझना। हमको छलांग कहाँ वहां लगानी है। तो अभी ये जो आवाज आ रही ना, ये बड़े गुब्बारे वाली आवाज हमें आ रही है। देखो बड़े गुब्बारे वाली आवाज ये छोटे गुब्बारे के अंदर आ रही है, यानी हमारे तक वो पहुंच रही है आवाज, परमात्मा की आवाज। तो देखो जिसको परमात्मा ही मालूम नहीं है वो गुब्बारे के अंदर, छोटे गुब्बारे के अंदर ही इधर उधर भटकता है, बराबर। या भटकाने वाले उसको मिल जाते हैं, वो बोलते बस यही आत्मा है, यही निस्वरूप है, यही हम है, हम ही हम है, आत्मा है, अंदर है, बाहर है, इधर है, उधर है, बराबर। तो ये लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो छोटे गुब्बारे के अंदर जो भी 35 लाख ब्रह्मांड है, और उसमें जो आकाश है, देखो अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो बड़ा गुब्बारा है और बड़े गुब्बारे के अंदर जो छोटा गुब्बारा है, उसमें तो 35 लाख ब्रह्मांड है। ऐसी कल्पना करो 35 लाख ब्रह्मांड है, तो उसमें आकाश होगा कि नहीं? जैसे अभी हम बैठे हैं तो हमारे ऊपर आकाश है ना, हम देखते हैं ना आकाश को। तो वैसे वो छोटे गुब्बारे के अंदर जितने भी 35 लाख ब्रह्मांड है, या आप कितनी भी कल्पना करो, आप समझो 21 ब्रह्मांड का समझो, जितना समझना उतना समझना। ऐसा कुछ नहीं कि मैं 35 लाख बोलो कि आप ही 35 लाख बोलो। जितना आपको आपने पोथी पुराणों से समझा, या किसी गुरु ने आपको कहा, कि या किसी धर्म ग्रंथ में आपने देखा होगा, उतने ब्रह्मांड समझो। एक ब्रह्मांड जो होता है ना वही इतना विशाल होता है, इतना विशाल होता है, इतना विराट होता है कि उसमें ऐसा समझो लाखों की तादाद में आकाश गंगाएं होती है, बराबर। फिर आकाश गंगा के, एक आकाश गंगा के अंदर लाखों आकाश गंगाएं, फिर उसमें से एक आकाश गंगा लो, उस आकाश गंगा के अंदर जो सूर्यमालाएं होती है वो भी लाखों की तादाद में होती है। सूर्यमाला समझते हो ना, जैसे हमारे उस सूर्यमाला है, पृथ्वी है, गुरु ग्रह है, रवि है, मंगल है, शुक्र है, शनि, ये ग्रहमाला। तो ऐसे लाखों की तादाद में ग्रहमाला, फिर उसमें से एक ग्रहमाला के अंदर हम रहते। अभी उस ग्रहमाला में भी कितने ग्रह है? 9 ग्रह है। वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन समझने के लिए 9 सब। फिर उसमें से एक पृथ्वी है, फिर उसमें से वो पृथ्वी से हम किसी देश में, बराबर, किसी देश में से किसी प्रांत में, तो आइए और हम रहते हैं। देखो, और हमारी क्या औकात, तो परमात्मा देखो कहाँ है और हम कहाँ है। हम ना के बराबर है ना जी। और साइंस भी क्या कहती, जब अणु जो होता है, अणु देखो, अणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये होता है ना सब। ये तो अणु का ही खेल चलो है ना, अणु परमाणु, ये तो मालूम है। तो अणु को भी हमने टुकड़े 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 कर दिए ना, बांट दिए ना, तो लास्ट में कुछ बचता नहीं है, यानी कुछ नहीं है। ये हम जो बोल रहे हैं ठोस, ये ठोस भी कुछ नहीं, उसको बारीक 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 टुकड़े में कर दिए ना, आखिर कुछ शेष नहीं रहता। यानी हमारे में भी कुछ नहीं है, लेकिन दिखने में वैसा दिखता है, ठोस। तो यही बात होती है। बड़े गुब्बारा समझो परमात्मा है, उसके अंदर छोटा गुब्बारा है, छोटे गुब्बारे के अंदर 35 लाख ब्रह्मांड है, 35 लाख ब्रह्मांड के जो भी आकाश है उसको हम ब्रह्म कहते हैं, बराबर। और जो बाहर वाला बड़े गुब्बारे वाला जो आकाश है उसको हम क्या कहते हैं? परब्रह्म कहते हैं। जी। कितना सिंपल बात है। तो हमें पर ब्रह्म तक जाना है, और हम कहाँ रह रहे? ब्रह्म में रह रहे ना, ये छोटे गुब्बारे में रह रहे।
छोटे गुब्बारे के अंदर जो भी आकाश है उसको हम ब्रह्म कहते हैं, और बड़े गुब्बारे के अंदर वाला जो आकाश है वो पर ब्रह्म है। तो हमें पर ब्रह्म की ये करनी है। और अभी देखो, छोटे गुब्बारे के अंदर जो 35 लाख ब्रह्मांड है और उसमें जो आकाश है उसको भी एक ब्रह्मांड कहते हैं हम, बराबर। और जो बड़े गुब्बारे के अंदर जो भी है ना उसको भी ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड का अंड म्हणजे ब्रह्मा में एक अंड है। अंड माने ये छोटा गुब्बारा। ये जो ऐसा समझो तो कोई लोग क्या कहते हैं कि बस ये जो छोटा गुब्बारा है ना उसके अंदर जो 35 लाख ब्रह्मांड है, उसका जो आकाश है ना वही ब्रह्मांड है, बाकी कोई ब्रह्मांड ही नहीं है। लेकिन नहीं, कबीर साहब ने क्या कहा, उसके बाद में भी ब्रह्मांड है, बराबर। लेकिन उन्होंने जो श्लोक कहा है ना कि मैं अंड पिंड ब्रह्मांड के बाहर हूं, तो उन्होंने वो छोटे गुब्बारे की बात की। तो मैं उसके बाहर हूं। तो यानी हमें क्या करना है, जो छोटे गुब्बारे के अंदर जो ब्रह्म है वो छोड़ के हमें पर ब्रह्म की बात करनी है। अभी हम तो छोटे गुब्बारे में रह रहे, तो हम आत्मा है, बराबर। और हमारे बाहर क्या है? परमात्मा है। तो हम तो परमात्मा के अंडर ही रह रहे ना, छोटे गुब्बारे के अंडर में ही छोटा गुब्बारा है, बड़े गुब्बारे के अंदर छोटा गुब्बारा है। वैसा ही हम जो आत्मा है वो परमात्मा के बीच में है। कितना सहज बात है। तो अभी आप बोले कि मुझे धुन सुनाई नहीं दे रही, यानी आपका जो बड़ा गुब्बारा जो है वो जो उसको परमात्मा समझो, और आप तो आत्मा, हम तो आत्मा है, बराबर। तो वो परमात्मा की धुन हमारी तक आनी चाहिए, ये हमारा मेन बात है। तो कैसा है देखो, ये तो अभी हमको समझ में आया ना। ये तो इसके पहले हमको कुछ समझता ही नहीं था। कोई क्या बोलता था, कोई क्या बोलता था, कोई समझ ही नहीं देता था। यानी ये सृष्टि रचना क्या है, जो तो उसके मुताबिक, यानी उसके विचारों के मुताबिक, या उसको जैसा प्राप्त हुआ, जिससे प्राप्त हुआ, जिस धर्म ग्रंथ से प्राप्त हुआ, या किसी ने कहीं अलग दिमाग लगाया उससे प्राप्त हुआ, वही वो बताता था। और उसका वो ये भी नहीं लगा सकता था, यानी वो बताने को जाएगा तो उसको भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बताऊं, यानी उसको ही समझ में नहीं आता तो वो क्या बताने वाला है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये बड़े गुब्बारे के अंदर, यानी ये परमात्मा के अंदर जो छोटा गुब्बारा है, यानी छोटे गुब्बारे के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि ये 35 लाख ब्रह्मांड है, उसमें जो आकाश है, तो वो आकाश को हम ईश्वर कहते हैं, बराबर। और ये जो बाहर वाला जो गुब्बारा है उसके अंदर जो आकाश है उसको हम क्या करते, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर। हाँ, और उसको भी ईश्वर कहे तो भी चलता है, लेकिन जो बड़ा गुब्बारा है उसके अंदर वाला जो आकाश है तो उसको परमेश्वर कहते हैं या परमेश्वर कहते हैं। और जो छोटे इसके अंदर में जो आकाश है छोटे गुब्बारे के अंदर, उसको हम ईश्वर कहते हैं, बराबर। तो अभी समझ में आया, ब्रह्म पर ब्रह्म, बराबर, ईश्वर परमेश्वर, बराबर। ब्रह्मांड छोटे गुब्बारे के अंदर भी ब्रह्मांड है और बड़े गुब्बारे के अंदर भी ब्रह्मांड है। तो अभी जैसे ये जिसको मालूम नहीं होता तो वो गड़बड़ कर देता है, यानी वो कभी, जैसे गीता जो पढ़ता है ना, अगर जिसको सार शब्द की मालूम ही नहीं है, बराबर, या ये सृष्टि रचना की मालूम ही नहीं है, या हम क्या कहते हैं उसको, परमात्मा का स्वरूप ही मालूम नहीं है, तो फिर उसमें सब गड़बड़ गोंदड़ हो जाता है। जब वो गीता सुनने लगता है ना, अरे यार ये कृष्ण जी ऐसे कैसे कह रहे, कभी ब्रह्म की बात करते, कभी पर ब्रह्म की बात करते, कभी बोलते मैंने सब कुछ बनाया है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ, कभी बोलते मैं तो सब में हूँ। तो ये जो गड़बड़ घोटाला है ना, ये समझ में नहीं आता। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि बड़ा गुब्बारे के अंदर छोटा गुब्बारा, तो इससे आपको अभी क्लियर कट समझ में आ गया कि हाँ ये बात है। तो हम तो क्या है, फिर हम तो ये छोटे गुब्बारे के अंदर ही है ना। हम तो ब्रह्मांड, वो जो 35 लाख ब्रह्मांड के अंदर जो हमारा ब्रह्मांड होगा अपना
हाँ, वो ब्रह्मांड के अंदर हमारी जो पृथ्वी है उसमें हम रह रहे हैं, यानी हम हमारे अस्तित्व क्या है, छोटे गुब्बारे के अंदर ही है। जी जी जी। और ये जो सार शब्द जो आता है ना, वो कहाँ से आता है? वो परमात्मा से आता है, यानी बड़ा गुब्बारे के अंदर वाला जो या वहाँ है। तो ऐसे ही शून्य कहते, आकाश को क्या कहते? शून्य कहते, अनंत कहते, बराबर। तो छोटे गुब्बारे के अंदर वाला जो आकाश है उसको हम क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। और बड़े गुब्बारे के अंदर जो आकाश है उसको क्या कहेंगे? परम शून्य कहेंगे। जी जी। या छोटे गुब्बारे के अंदर अनंत कहेंगे तो ये परम अनंत है। तो ये थोड़ा सा शब्दों में कैसा है, इधर उधर है। लेकिन एक बार हमें ये कंसेप्ट बराबर परमात्मा की समझ में आ गई ना, तो हमें बराबर समझता है। और फिर हम गीता भी हम समझ सकते हैं। अभी परमात्मा ने क्या बताया कि मैंने ये तो सब बनाया, यानी परमात्मा, हम परमेश्वर उसको ही कहते हैं ना, यानी परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने क्या बनाया? परमात्मा क्या है? मैंने क्या कहा कि बड़ा गुब्बारा ये परमात्मा है, बराबर। तो वो क्या कहता है? मैंने ये सृष्टि बनाई है, यानी ये 35 लाख ब्रह्मांड बनाए, यानी मैंने छोटा गुब्बारा बना दिए, बराबर। अभी देखो वो क्या कहता है, मैंने तो वो बनाया छोटा गुब्बारा, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं हूं। तो नहीं है ना। छोटे गुब्बारे के अंदर वो बड़ा गुब्बारा कैसा रह सकता है? नहीं रह सकता ना। हाँ, लेकिन बड़े गुब्बारे के अंदर छोटा गुब्बारा है, बराबर। ऐसे वो इसलिए कृष्ण जी ने कहा कि मैंने सब बनाया है लेकिन मैं सबके अंदर नहीं हूं। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये छोटा गुब्बारा मेरे अंदर ही है, मेरे कब्जे में ही है, मेरे कक्षा में ही है, लेकिन उसी के कक्षे में मैं नहीं हूं। यानी बड़ा गुब्बारा ने छोटा गुब्बारा तो बना दिए, लेकिन छोटा गुब्बारे के अंदर बड़ा गुब्बारा तो बैठ ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। और उसकी निर्मित ही बड़े गुब्बारे ने की है ना। हाँ, तो ये बातें छोटी छोटी बातें होती है, हमें समझ में नहीं आता या कोई समझा नहीं देता, बराबर। तो ये बात होती है। और जो भी ये बातें जो बताता है, ये मैंने अभी जैसा कहा कि बड़ा गुब्बारा, छोटा गुब्बारा वगैरह वगैरह, यानी ये जो स्वरूप है परमात्मा का, ये जो बताने वाले होते हैं उसको हम संत कहते हैं, या उनको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर नहीं कहते। ईश्वर तो निर्गुण निराकार है। मैंने तो कहा ना कि गुब्बारे के अंदर जो आकाश है उसको हम ईश्वर कहते हैं, या जो बड़ा गुब्बारा है उसके अंदर भी जो आकाश है उसको भी ईश्वर कहते हैं। अभी जिसको समझ में आ गया तो उसको मालूम है कि ईश्वर इसको भी कहते, ईश्वर उसको भी कहते। लेकिन समझाने के लिए मैं क्या कहता हूँ कि छोटे गुब्बारे के अंदर जो आकाश है उसको ईश्वर समझो, और बड़े गुब्बारे के अंदर परमेश्वर समझो, परम ईश्वर। परम लगा है माने क्या है? पर, इससे परे, इससे अलग, बराबर। जैसा आत्मा और परमात्मा, यानी आत्मा से अलग परमात्मा है, ये समझ में आता है ना, इसलिए परम लगाया जाता है। पराधीन, पराधीन किसको कहते हैं? एक होता है आधीन, एक होता है पराधीन, यानी दूसरे के अंडर। तो देखो जो लोग कहते हैं ना कि आत्मा ही आत्मा है, यही हमारा निस्वरूप है, यानी ये जो छोटा गुब्बारे के अंदर हम बैठे हैं ना, बस यही छोटे गुब्बारा है, इसके बाहर कुछ नहीं है, ऐसा वो कहने वाले लोग हैं। वो बोलते हैं कि बस आत्मा ही आत्मा है, यही हमारा निस्वरूप है, और हमारे निस्वरूप की प्राप्ति करना। अरे खुद की प्राप्ति क्या करना है? मैं क्या कह रहा हूं कि आप कहीं जाओ मत, आप तो आप ही ईश्वर हो, आप ही परमेश्वर हो, बराबर कि नहीं? तो आप कहाँ ढूंढ रहे हो? क्यों गुरु बना रहे हो? क्या इधर उधर ढूंढ रहे हो परमात्मा को? अरे आप तो साक्षात परमात्मा हो, तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब क्या बकवास कर रहे हो? मेरा एक दुख मेरे से नहीं जाता, दुख पे दुख आते। अगर मैं स्वयं में ईश्वर हो जाता तो फिर मैं दुखी कैसा होता? तो दुख देने वाला तो मैं खुद तो नहीं। देखो खुद को दुख देता है कभी? खुद को मारता है क्या? तब मैं, अगर मैं आत्मा ही हूं और आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर परमात्मा ढूंढने की बात ही कि कुछ नहीं ना। फिर निस्वरूप, हमारे निस्वरूप की पूजा करना, फिर हमारा ही फोटो आगे लगाना, उसकी पूजा करना। निस्वरूप माने क्या? प्राइवेट, हमारा जो अस्तित्व है, जो बस मैं ही हूं, मैं मुझको जाना कि मैं कुछ तो भी हूं, ये जो अहंकार आ गया ना, उसको मैं कहते हैं, उसको निस्वरूप कहते हैं।
वो मैं की जानकारी प्राप्त करना। मैं की जानकारी माने कि आत्मा की जानकारी प्राप्त करना। जी जी वो उसका हो गया निस्वरूप, हो गया वो आत्मा स्वरूप। लेकिन वो उससे क्या होने वाला है? आत्मा स्वरूप आप आपको जानते नहीं है क्या? आप कोई अलग है क्या? जी बराबर कि नहीं? जब आदमी खुद के अंदर गोता लगाता है कि मैं कौन हूं, तो उसको समझता है कि उसके पहले विचार तो यही आते हैं कि मैं 100% पापी आदमी हूं। बराबर, यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। जी तो परमात्मा की बात तो छोड़ ही दो। परमात्मा तो पवित्रता का सागर है, जी सुख का सागर है, शांति का सागर है, जी आनंद का सागर है। तो आप ही अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर उसमें तो थोड़ी भी खूबियां नहीं नजर आ रही है। लोग मरते जा रहे, 40-40, 50-50 बरस से खुद को सोम कर रहे कि वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही माने वो परमात्मा, परमात्मा ही मैं हूँ, परमात्मा ही मैं हूँ। क्या क्या है उससे? हो गई कोई परमात्मा, हो गई परमात्मा जैसा सुख मिला? वो तो ऐसे मान लेते हैं। वो तो मानने में तो कुछ भी मान लेता है, उसमें क्या है? जी बराबर। देखो, कोई महल में रहता है तो कोई झोपड़पट्टी में रहता है। बराबर, जी झोपड़पट्टी वाले तो मान ही लेता है ना, चलो यही मेरा महल है, जी मानना ही पड़ेगा, अभी उसके पास नहीं है। लेकिन अगर झोपड़पट्टी वाला कह रहा है कि ये झोपड़ी मेरा सब कुछ महल है, बड़ा महल है, मैं इसको मानता हूं, मैं ठाट से रहता हूं, तो जो ओरिजिनली महल में रह रहे, तो फिर वो लोगों ने महल छोड़ के वो झोपड़ी भी आना चाहिए। तो बड़े आदमी जो है, जो हम क्या बोलते हैं अमीर आदमी, वो कभी ऐसा कहते हैं कि हम अमीरी में मजा नहीं है, चलो गरीब हो जाए, चलो झोपड़ी में करे और झोपड़ी में रहे। वो झोपड़ी वाला कह रहा है कि यही मेरा महल है, तो मैं क्या मेरी महल की बड़ाई मार रहा हूं। तो ये नहीं होता। देखो, जिसको नहीं मिलता ना, वो जो सियारा होता है ना, वो जो उसको अंगूर नहीं मिलती तो वो क्या बोलता है? वो अंगूर ऊंचे होते हैं, उसकी पहुंच वहां नहीं होती, तो वो क्या बोलता है? अरे क्या अंगूर है, वो सब खट्टे ही है। बराबर, क्या बोलता है? अंगूर खट्टे है। तो वैसा ही सार शब्द जैसा हमको प्राप्त होता है ना, हम अगर किसी को बोलने लगते ना, तो उसको तो मालूम नहीं रहता सार शब्द क्या होता है। वो तो डिंगे मारता है, सार शब्द ये होता है, सार शब्द वो होता है, लेकिन उसको तो प्राप्त नहीं होता ना खुद को। जी जी अगर आपने बोल दिया कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई, तो वो क्या बोलेगा? अरे वो क्या का सार शब्द है, वो तो ऐसी धुने, वो तो आकाश तत्व वाली है, वो तो ब्रह्म वाली है, वो तो ये वाली है, वो तो वो वाली है, मेरे पास तो असली है। जी तो दिखाओ तुम्हारी असलियत। तो जी बोलने में क्या है, 2 मिनट में बोल दिए, जी वो तो नकली है, तो तेरी असली दिखाओ ना। तो क्या होता है, ऐसे बोलने से काम नहीं होता है। जी बराबर, जी वो वैसे कहते हैं ना गीता में, ये सूरज और ये जयद्रथ। बराबर कि नहीं? जी तो ये काम होना चाहिए। जो असली है असली है, जो सच्चा वाला है सच वाला है। सतगुरु हम किसको कहते? कि जो सत्य को बता देने वाला। जी 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 बराबर, सतगुरु, इसलिए तो उसको सतगुरु कहते हैं। बाकी लोग तो खुद को सतगुरु मानते हैं, हम भी सतगुरु है, लेकिन उनको पूछा जाए तो सत्य आपके पास कौन सा सत्य है, देखो। लेकिन उनके पास सत्य होता है, लेकिन कौन सा सत्य? बदलने वाला, परिवर्तनशील, प्रकृति वाला, माया वाला, जी जी जादूगरी वाला सच या सत्य, ऐसा नहीं। सत्य, अगर सत्य माने सत्य, वो आदि अनादि से है। जी बराबर, जी एक ताल, एक रस, एक लय, एक सुर में चलने वाला, अखंडित है जी और निरंतर है। और वो आजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ है, और वो एक ही है। जी बराबर, वो निर्भय है, निर्भय है, जी वो किसी को डरता भी नहीं है। जी जी बराबर, तो ये जो हम कहते हैं ना एक ओंकार सतनाम, वो जो है गुरु नानक देव जी ने कहा, तो वो सार शब्द का वर्णन नहीं है पूरे की पूरी तरह। जी तो उसमें से इनका सत कहाँ बैठता है? जी जी बराबर कि नहीं? तो सत्य एक ही होता है, और वो प्राप्त होता है तो वैसा कि वैसा हमें प्राप्त होता है। जैसा सार शब्द मुझे प्राप्त हुआ ना, वैसा कि वैसा आपको ही होता है, तो उसको सत्य कहेंगे ना। जी जी हाँ जी अलग अलग अगर किसको प्राप्त होता है तो वो सत्य कैसा होता है? सत्य तो एक ही होता है। जी 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 हाँ, तो ये तो किसको भी कुछ बोले कि गुरुजी मैंने आग बंद कर दी, मुझे ये दिख लिया, एक दिखाई दिया,
हाँ 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 बराबर, चल चल आगे चल। दूसरा बोलता है मुझे ये दिखाई दिया, हाँ हाँ चल चल आगे चल। अरे सबको अगर आंख बंद करने में एक ही दिखना चाहिए कुछ तो भी, तो फिर ऐसा कैसा होता है? उसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, और गुरुजी बोलते हैं हाँ हाँ बराबर चल रहे, चलो चलो। फिर उनको मालूम है कैसे इसके 10 बरस 20 बरस 40 बरस 50 बरस जाएंगे, ये मर जाएगा मैं मर जाऊंगा। ये कथा कहानी होती है, ना उसको मिला ना इसको मिला। जी जी जी। हाँ, तो ये बात होती है, सत्य होता है तो सबके लिए समान होता है, तो परमात्मा के लिए सब हम समान है। जी। फिर धर्म हो, पंथ हो, गुरु गद्या हो, बड़ी बड़ी संस्थाएं हो, जो भी कुछ हो वो सब समान है उसके लिए। जी हाँ जी। हाँ, तो ये ऐसा होना चाहिए। तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है। बात थोड़ी मामला ये थोड़ा ये है कि आपको आप बोले कि मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन अभी आपको मैंने बता दिए कि छोटा गुब्बारा जो है बड़े गुब्बारे के अंदर ही है। तो बड़ा गुब्बारा मैंने क्या कहा? परमात्मा है। तो परमात्मा के अंदर ही छोटा गुब्बारा है, माने वो प्रकृति है, ये 35 लाख ब्रह्मांड और उसमें हम रहते हैं। तो हमारे आजू बाजू क्या है? परमात्मा ही परमात्मा ठस से भरा है ना। जी 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 जी। हाँ, जैसे मैंने वही कहा कि मछली जो पानी में है तो उसके अंदर बाहर इधर उधर सब पानी, वैसा ही हमारे अंदर बाहर परमात्मा ही है। जी जी जी। लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं थी। अभी मैंने सार शब्द दे दिए, कबीर साहब ने बता दिए, तो उसमें हमें क्या हो गया कि वही परमात्मा का मौजूदगी जो शाश्वत है, शाश्वत माने सत्य, वो जो सनातन है, जो यानी पहले थी, आज भी है, आगे भी ऐसी रहेगी, अनंत काल के लिए रहेगी, अनादि तक रहेगी। आदि, आदि किसको कहते हैं? आदि यानी सर्वप्रथम। सर्वप्रथम। जी जी। हाँ, उसके पहले कोई नहीं, वही पहला है। और अनादि, अनादि को वही अनंत कहते हैं हम। जी जी जी। अनादिकाल तक ऐसा ही चले, यानी सर्वप्रथम वही है, और अंत तक यानी अनंत तक, यानी अनंत का तो इसमें तो अंत नहीं है, ये इसलिए आदि अनादि का है। ऐसा परमात्मा सार शब्द के रूप में हमें प्राप्त होता है। अभी समझो, ठीक है, आपको अभी प्राप्त नहीं हुआ, कम से कम उसके बारे में आपको मालूमात हो गई, उसका स्वरूप भी समझ आ गया। गीता में वही लिखा है श्री कृष्ण जी ने कि जो कोई मुझे मेरे स्वरूप की पहली प्राप्ति करता है, फिर मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उसको मैं सहज में मिल जाता हूँ। जैसे कबीर साहब ने कहा ना, वैसे कि वैसे सेम टू सेम गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है। कृष्ण भगवान मैं कहा रहा हूँ, ईश्वर नहीं। जी जी। हाँ, देखो पूरे गीता में कृष्ण भगवान ही कहा है, कृष्ण ईश्वर नहीं कहा है, ईश्वर उवाच्य नहीं कहा है, भगवान उवाच्य कहा है। भगवान माने कौन? जो परमात्मा के बारे में सटीक मालूमात देता है, उसको हम भगवान कहते हैं, या संत कहते हैं, या सतगुरु कहते हैं। सतगुरु माने मैंने अभी कहा कि जो सत्य बताता है, यानी सच्चाई बताता है, सत्य, और ऐसा सत्य कि जो निरंतर और अखंडित है, आदि अनादि से है, बराबर। तो ये बताने वाले सदगुरु होते। तो जो सत्य बताते हैं उसको भगवान भी कहते हैं। फिर राम भगवान, कृष्ण भगवान, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, कितने आप उनको क्यों भगवान लगाया जाता है? तो उन्होंने परमात्मा के बारे में बता दिए हैं। हाँ, अभी ऐसा है कि उसमें किसी ने उसको परमात्मा नहीं कहा, उसमें थोड़ा अलग शब्द दिया होगा, जैसी भाषा, जैसे विचार, जैसे वो टाइम का जो भी फंडा होगा, टाइम के ऊपर ये रहता है ना सब कुछ। हाँ, तो अभी हमने कैसा है, कबीर साहब का वो सार शब्द नाम दे दिया उसको। जी जी जी। हाँ, सार शब्द क्यों दिया? तो जो सहज शब्द है उसको, सार माने एक सहज, सार माने निचोड़, और शब्द माने आवाज, बराबर। जो सहज आवाज है, प्रकृति में भी बहुत सारे आवाज है, लेकिन वो बदलने वाले हैं, इसलिए वो सार शब्द नहीं है। लेकिन जो परमात्मा का जो शब्द है वो तो निरंतर अखंडित है। जैसे अभी आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपको लगेगा अरे ये तो निरंतर चल रहा है, अखंडित चल रहा है, उसमें तो कोई खंड भी नहीं है, उसका कोई शुरुआत भी नहीं दिख रही, अंत भी नहीं दिख रहा है, एक ताल, एक रस, एक सुर में, एक लय में चल रहा है। तो वो जब हमको उसकी प्राप्ति होती है ना, तब हमको लगता है कि हमने सार शब्द की प्राप्ति की। अभी बात ऐसी है कि आपको उसकी प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसा आपका कहना है, लेकिन मैंने तो आपको बता ही दिया अभी। आपका स्वरूप तो अभी आपको तो समझ में आ गया परमात्मा का। जी 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 हाँ जी। कि परमात्मा का स्वरूप तो कम से कम समझ में आ गया ना। बस ऐसा समझो कि सार शब्द की प्राप्ति हो गई।
जी जैसे देखो, हम जो भी बोलते हैं, जो भी विचार करते हैं, जो भी कल्पना करते हैं, जो भी मालूमात करते हैं, जानकारी होती है, तो ये हमारे आत्मा के अंदर ठस से बैठ जाती है। जी 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 बराबर, यानी ऐसा समझो, हमारे जीवन में जो उपयोगी होता है ना, वही हम रख लेते हैं, और जो निरुपयोगी है वो फेंक देते हैं। और वो फेंकने का काम या रखने का काम ये ईश्वर के सिवा और कोई कर नहीं सकता। बराबर, यानी हमारा, हम जब मर जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन का जो निचोड़ है तो एक मेमोरी बन जाता है, स्मृति बन जाता है, और फिर वो अगले जन्म में हमको काम आती है। लेकिन ये निचोड़ रहता है, पिछले जन्म का अगले जन्म में निचोड़। आत्मा तो वही रहती है, आत्मा का तो विनाश नहीं होता, लेकिन वो जन्म तो लेती है। शरीर तो जो पहला है वो तो त्यागना पड़ता है, लेकिन वो शरीर से और आत्मा के साथ जो भी हमने कार्य किया तो उसका एक निचोड़, एक स्मृति वो अगले जन्म में उसको आ जाती है। तो अभी जैसा मैंने ये जो बताया ना, ये सत्य के बारे में मैंने बताया ना, तो ये किसी ने बताया नहीं, आज तक किसी ने बताया नहीं। तो ये आपके दिमाग में एकदम ऐसा समझो कि पूरा प्रिंट हो जाएगा 100%, क्योंकि सत्य है। और देखो, हम दोनों बोल रहे हैं तो देख रहा है ना, परमात्मा तो देख रहा है ना कि क्या बातें चल रही है। देखो, कुछ नहीं तो कम से कम आपको रास्ता तो मिल गया, या परमात्मा के बारे में समझ आ गई। यही समझ आने के लिए हमने ना जाने कितने लाखों करोड़ों जन्म लिए। बराबर, और मैंने ये अभी आपको बता दिए। देखो, अभी ये यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने ना जाने कितने गुरु किए होंगे, ना जाने कितने धर्म का अभ्यास किए होंगे, धर्म ग्रंथ का अभ्यास किए होंगे, कितने गुरु गद्दी में जाए होंगे, कितनी संस्था के कितने प्रवचन सुने होंगे, कितने पुस्तकें पढ़ी होगी, कितना जीवन आपका गया। आप बोले मैं 70 साल का हूं, तो आपने 70 साल खपाए, तो वो कोई आपके वेस्टेज नहीं गए, वाया नहीं गए, व्यर्थ नहीं गए, ये मिल गया ना आपको लास्ट में। तो अभी आपको तो एक समझ में आ गया है ना, एक गुब्बारे के बड़े गुब्बारे के अंदर मैं हूं और मुझे तो बड़े गुब्बारे की प्राप्ति करनी है। लेकिन ये भी आपके उम्र वाले जितने लोग हैं उनको पूछो कि क्या होता है परमात्मा, तो वो नहीं बता सकेंगे। हाँ, जो कोई प्रवचन इधर उधर का सुना होगा वो बताएंगे, लेकिन वो उसमें क्या मजा नहीं है। आप क्या बोलेंगे, यार मजा नहीं तेरा कुछ ये सीक्वेंस नहीं लग रहा है, जो भी बोल रहा है ना तेरा गड़बड़ हो रहा है, तेरे तुझे पक्का मालूम नहीं। तो ऐसा ही है, सार शब्द के बारे में प्रवचन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों की तादाद में है। ऐसा समझो, परमात्मा के बारे में बहुत कुछ, लेकिन सीक्वेंस नहीं लगा देते। वो क्या करते, उनको मालूम नहीं कि हम जो बात बता रहे हैं वो सच है क्या झूठ है। तो वो क्या करते हैं, धर्म ग्रंथ का सहारा लेते हैं। कोई पंथ के पुस्तकें होते हैं, कोई गुरु बुद्धि की पुस्तकें होती है, कोई गुरु ने कोई बातें बताई, वही वो छोटा मोटा दाखले लेके है, उतारे लेते हैं, साखियां लेते हैं, दोहे लेते हैं, श्लोक लेते हैं, और अपना जो कहना है उस पर ठोस देते हैं कि देखो मैं जो कह रहा है ये इनके जैसा कह रहा। अभी देखो, बहुत सारे संत हो गए, महात्मे हो गए, गुरु हो गए, बड़े बड़े सदगुरु हुए, या धर्म है, पंथ है, तो देखो हर एक ने परमात्मा के बारे में अलग अलग ही बताया ना, कहाँ उनका सीक्वेंस लगता है। लेकिन जो असली सतगुरु होता है ना, वही सीक्वेंस लगा देता है। तो वो बोलता है ये कुछ पढ़ो मत, ये नहीं समझ में आ जाएगा आपको, और खिचड़ी हो जाएगी, और आप उलझा जाएंगे, आप और संशय में आ जाएंगे, आपके अंदर और सवाल खड़े हो जाएंगे। एक बार ये सीक्वेंस लग गया ना, हाँ ये ऐसा होता है, ये परमात्मा होता है, ये आत्मा होता है, ये प्रकृति होती है, बराबर। तो इससे हमके समझ में आता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, बस परमात्मा की प्राप्ति करना। लेकिन परमात्मा क्या है अभी अभी समझ में, हम तो परमात्मा के अंदर ही डूबे हुए हैं, अंदर बाहर हम परमात्मा के अंदर ही डूबे हुए हैं। लेकिन जब सार शब्द की प्राप्ति होती है तब समझ में आ जाता है, विश्वास हो जाता है। लेकिन चलो, कम से कम अभी आपको प्राप्त तो नहीं हुई, तो कम ये मालूमात तो हो गई, यही बहुत बड़ी बात है, बराबर। तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है। अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई या ना भी हुई, जानकारी तो मिल गई। अभी आपको तो कम से कम एक धाड़स तो आ गया कि चलो मेरा कल कुछ भी हो जाए,
और देखो अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो सार शब्द की जो प्राप्ति होने वाली है वो तो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में होते तो मैं बोलता अरे ये मंत्र ले लो हो जाएगा ये, क्योंकि वो तो गुरु प्रसाद है, वो तो उसकी ओर से आता है ना, परमात्मा है वो तो परमात्मा की ओर से वो प्राप्त होता है। उसमें तो मेरी कोई किसी की दखल अंदाजी नहीं की या कोई किसी का कृपा दृष्टि का भी ये नहीं है, वो तो स्वयं ही वो गुरु है, महागुरु है, सदगुरु है, परमात्मा, क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण है, उसके कोई टुकड़े नहीं है कि गुरु के टुकड़ा अलग, परमात्मा का टुकड़ा अलग, आत्मा का टुकड़ा अलग, वो तो नहीं, क्योंकि वो स्वयं वो परिपूर्ण है। उसमें कुछ गया तो पूर्ण हो जाएगा या उसमें से कुछ निकल गया वो अपूर्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो परिपूर्ण, परिपूर्ण माने क्या, ऑल इन वन, माने वो खुद में गुरु भी है, खुद में भगवान भी है, खुद में ईश्वर भी है, खुद में परमेश्वर भी है, खुद में आत्मा भी है, समझो खुद में परमात्मा, सने सब कुछ माने क्या, सब कुछ। हाँ, अगर वो सब कुछ वाले पूर्ण परमात्मा की हमने प्राप्त कर ली, हमको उसकी जानकारी मिल गई या मालूमात हो गई, बस सार शब्द की प्राप्ति होने जैसा ही है, उसमें कुछ नहीं है। वो देखो अभी आपको तो इतना तो मालूम होगा, देखो परमात्मा की इच्छा है तो कम से कम आपको तो ये तो हो गया। अभी आपको थोड़ा अभय तो लगेगा, अभी मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे कोई अभी चिंता की बात नहीं, अभी मुझे पक्का समझ में आएगा मेरे अंदर बाहर इधर उधर परमात्मा है। ये परमात्मा है या नहीं है, इसके लिए सार शब्द है। सार शब्द से और विश्वास बढ़ता है, हमारा क्या होता है, विश्वास बढ़ता है, हाँ सचमुच में अंदर बाहर और वो अखंड और निरंतर जो परमात्मा है वो है, बस उसके विश्वास बढ़ता है। लेकिन आपको अभी आपको नहीं प्राप्त हो गया सार शब्द, ठीक है, लेकिन ये मालूमात तो प्राप्त हो गया ना कि हम परिपूर्ण परमात्मा में ही डूबे हुए हैं, बस ये हो गया, यही सार शब्द होता है, बाकी क्या होता है। हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई संशय में नहीं जाना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कि आज को आपको ये मालूमात हो गई, बराबर, तो अभी चिंता नहीं करना। हाँ बोलो। जो मैं पहले से जो आप बोले थे कि जो आप पहले कुछ करते हो, किसी गुरु का जाप, मंत्र का जाप करते हो, तो उसको मैं मतलब सुबह शाम करीब मतलब दिन भर में 1 घंटा कर लेता हूँ, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। तो मेरे को वैसा लग रहा है कि क्या बताऊं, मैं इधर ही पैर रखा हूँ, इधर ही पैर रखा हूँ, तो मेरा मतलब कुछ समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। मैं एक को उस परमात्मा को चाह रहा हूँ, तो वो परमात्मा वो आपके आदेशानुसार मैं उसको भी कर रहा हूँ, इधर भी ध्यान लगा रहा हूँ, तो मेरे को मतलब शरीर में संतुष्टि नहीं मिल रही है। मैं सोचता हूँ कि मैं एक को पकड़ लूँ, कुल मालिक को पकड़ लूँ, मैं उसी में अपना आनंद लूं, क्योंकि समय मेरा अब कोई ठिकाना नहीं, मैं कब निकल जाऊं इस दुनिया से। मैं आपके चरणों में अपना जीवन भी अर्पण कर रहा हूं, आज से मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है मालिक। बस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बराबर बराबर। तो देखो मैं तो कोई भगवान नहीं, ईश्वर नहीं हूँ, लेकिन तो आपने जो कहा नहीं, ठीक है, तो ये भावना रहती है। तो देखो जो भी हम किसी के प्रति करते ना, किसी मूर्ति के सामने करते हैं, तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा है कि मुझे को जो भी यहाँ वहाँ भी नमस्कार कर देता है ना, किसी पितर को भी नमस्कार कर देता है, किसी मूर्ति के सामने भी नमस्कार करता है, किसी आकाश को भी नमस्कार करता है, तो वो मुझ तक पहुँच जाता है। तो ठीक है, आपकी भावना अच्छी है कि आपने मुझे गुरु कहा या आप बोल रहे कि मैं आपको समर्पित हो गया, तो ये समर्पण प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से हो रहा है, तो उसकी भी चिंता नहीं करना, बराबर। तो बहुत अच्छे, यही समर्पण भावना चाहिए। अभी उसका कोई लालसा मन में नहीं लाना, वासना, वो जो बोलते हैं ना, आशा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, वासना, लोभ, ये लोभ ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सारे शब्द की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी आपको प्राप्त हो ही गई है, आपको ऐसा समझ थेरेटिकल मालूम हो गई है। और इतना ये एक जो बोलते हैं ना, एक कदम अगर परमात्मा ने आगे बढ़ाया तो दूसरा कदम वो जरूर आगे बढ़ाएगा, और सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नहीं भी हो गई, वो तो विश्वास के लिए, वो तो जिसको विश्वास नहीं होता ना कि सचमुच में परमात्मा होता है क्या, सचमुच वो अखंडित निरंतर होता है क्या, और सचमुच में वो जो अनंत है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, तो वो जब जिसको सार शब्द की प्राप्ति होती है तो उसका एक विश्वास बढ़ जाता है। तो अभी तो मैंने तो पूरा राज ही खोल दिए
जी 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 तो अभी तो वो प्राप्त होए ना होए तो उसकी कभी चिंता नहीं करना, आराम से जो भी कुछ हो जाएगा। अभी आप परमात्मा को समर्पित हो गए, बस यही तो चाहिए। जी जी। हाँ, कुछ तो लोगों को गुरुजी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, उनका विश्वास थोड़ा बढ़ जाता है। जी फिर उनको लगता है कि मैं परमात्मा को प्राप्त हो गया अच्छी तरह से। तो ऐसा जी कुछ नहीं है, दोनों बातें एक ही है। जी। बोलो बोलो। गुरुजी मैं जो मतलब पिछला वाल अपना कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, उसको छोड़ दूँ कि? हाँ, अभी ये जो बातें होती ना, अभी आपका विश्वास कितना बैठ गया, मैंने जो भी इतना कहा जी उस जी पर अगर पूरा यकीन हो गया कि नहीं बस यही सच है, बाकी सब ये है, तो बाकी छोड़ देना। जी। क्या है मेरे को उसमें? पूरा पूरा भरोसा है गुरुजी, हाँ, तो छोड़ दो। इसीलिए मेरे को दो में मन नहीं लग रहा है ना कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, फालतू में कर रहा हूँ, क्या है कैसा है समझ नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, इसको धाड़स बोलते हैं। धाड़स क्या? देखो अभी आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, जी जी बराबर। जी तो अभी आप कितना आप ये करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इधर के करेंगे कि ये अच्छा क्या बुरा है, फिर वो बाद में दूसरा करेंगे अच्छा है क्या बुरा है। तो जी अभी जी अभी आपका पास टाइम नहीं है। वो बाकी जो तरुण लोग होते हैं ना, जी जिनके हाँ पास टाइम ही टाइम है, वो कर सकते हैं। जी थोड़ा यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर ये सच्चा है कि झूठा है, जी ये मुझ पर भी संशय लेते हैं, तो जी उनका ठीक है संशय लेना, क्योंकि उनको टाइम है, इनका जी उम्र ज्यादा है। लेकिन आपका वैसा नहीं है। अभी आपको पूरा छोड़ दो, जी पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित हो जाओ। तन जी मन धन से समझो कि परमात्मा अभी ये सब कुछ तेरा है। अभी जी तू क्या है समझ में आया है। अभी जी मैं और तू कोई अलग बात नहीं है, एक ही है। मैं, मेरे अंदर बाहर ऊपर नीचे जी सब तू ही तू भरा है, ये अभी मुझे समझ में आ गया है। जी पर यही समर्पण भावना होती है। तो फिर अभी मरना क्या है, आपका निमित्त मात्र है। जी 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 अरे जिए, आप जिए भी परमात्मा में ही और मरेंगे भी परमात्मा में ही। मछली जलमती भी पानी में और मरती भी पानी में ही। जी 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 लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता ना कि ये पानी में ही मैं जलमती हूँ, पानी में मरती हूँ, और ये पानी मेरा आहार है, और जी ये पानी मेरी प्यास बुझाती है। ये संशय से वो इधर उधर भटकती है। जी तो ऐसा तो अभी आपको तो सब समझ में आ गया। अभी तो जी कोई चिंता की बात, आप आराम से बस जी समर्पित हो जाओ। जी। चलो ठीक है। तो गुरुजी एक बात और है हाँ हाँ कि जो आपने मतलब वीडियो इसमें से अब चला गया है, हाँ हाँ तो मैं सोचता हूँ कि अब कम से कम एक दो तीन वीडियो मैं डेली सुन लेता था, हाँ हाँ। वो वीडियो भी नहीं मिल रहा है। इस समय तो हो गया निराश निराश सा लगता है कि मतलब नहीं नहीं, देखो वो मैं अभी आपको फेसबुक वाली लिंक भेज देता हूँ। क्या हो जी गया, फेसबुक में तो मेरे ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, तो फेसबुक में क्या होता है, शेयर भी करने आता है लोगों को, ये कर। तो ये जो है ना, यूट्यूब में उतना नहीं होता है, तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा बंद कर रखा है। वो भी चालू हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा लोगों को, और देखो मैं जैसा यूट्यूब पर करता था ना, सेम टू सेम उसी दिन फेसबुक पर भी मेरा है। सभी प्रवचन आपको फेसबुक में मेरे मिल जाएंगे, जी जी एक डेढ़ दो बरस वाले। तो कोई चिंता की बात। और आपको क्या सुनना है, सुनना ही है, सुनने की अभी बात ही करो मत, लेकिन करना ही है। आपको अच्छा लगता है तो ऑनलाइन वाले ही सुनना, उसमें से ऑनलाइन जो लिखा है ना इंग्लिश में, उसी को सुनता हूँ मैं ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन में। और जो भी सुना ना उसका लिख कर रखना, क्योंकि क्या डबल डबल नहीं सुनना, बस वो पूरे कर लो। मेरे को आनंद आता है तो मैं डबल भी सुन लेता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन देखो ना वो डबल कब सुनना, जब पहले आप पूरे ऑनलाइन वाले हो गए ना, जी 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 तब सुनना डबल। जी जी और देखो डबल भी अगर सुने ना, तो आपको जो पहले में अच्छी तरह समझ में आएगा ना, तो डबल सुनेंगे तो डबल समझ में ज्यादा आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। ऐसा होता है ना, अलग अलग उसके औरत निकालेंगे, अलग अलग मेमोरी आपकी चलेगी। वो एक आनंद ही और रहता है, प्रवचन सुनने का आनंद और रहता है। उसको सत्संग कहा है, प्रवचन जो सुनते हैं उसको क्या कहते हैं, सत्य का संग होता है ना उनको। जी जी। हाँ, तो वो आनंद अलग ही होता है, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो तो गुरुजी मैं आपके चरणों में कुछ सेवा डालना चाहता हूँ, तो हाँ आपसे हाँ बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई चिंता की बात नहीं। पेटीएम करो, पे फोन करो, कैसा भी करो, मुझ तक आ जाती है, वो भी चिंता मत करो। और मैं अभी आपको फेसबुक की लिंक भेज देता हूँ, जी 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 वो और उसे पूरे की पूरे, अभी कोई निराश होने की बात नहीं है, सब कुछ चंगा हो जाएगा। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, हाँ सत साहेब जी, सत साहेब जी।